नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। टैक्सोनॉमी में आज हम चर्चा करेंगे सबसे शुरुआती फैमिली फ्लावरिंग प्लांट की, ब्रेसिकेसी, जिसका पुराना नाम है क्रूसीफेरी और नया नाम जिसको इंगित किया गया है वो ब्रेसिकेसी। बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले यह है डाइकोटिलिडनस अर्थात द्विबीजपत्री में जिस वर्ग में आता है वो है वर्ग है पॉलीपेटली, पृथक दलीय जो होगा। उसमें जो 3 सीरीज है उसमें पहली सीरीज है थैलेमीफ्लोरी, उसके अंदर क्या आएगा, उसमें जो गण है ऑर्डर इसका वो होगा पेराइटेल्स और फैमिली है ब्रेसिकेसी। तो हमने जो देखा डाइकोटिलिडनस, देन क्लास पॉलीपेटली, देन सीरीज थैलेमीफ्लोरी, देन ऑर्डर पेराइटेल्स और देन फैमिली ब्रेसिकेसी, पुराना नाम क्रूसीफेरी। जो ऑर्डर हम देख रहे हैं पेराइटेल्स, उस पेराइटेल्स का मतलब है जिनके अंदर पेराइटल प्लेसेंटेशन हो, भित्तीय बीजांडन्यास हो। तो पेराइटल्स गण में आने वाली जो भी फैमिली है उनमें भित्तीय बीजांडन्यास अर्थात पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। तो इसमें ब्रेसिकेसी भी है, इसमें कैपेरिडेसी भी है, इसमें पेपेवेरेसी फैमिली भी है। इन सभी के अंदर जो समान बात है वो है इनमें भित्तीय बीजांडन्यास का पाया जाना, पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाना। और भित्तीय बीजांडन्यास का मतलब है जो बीजांड है वो ओवरी की वॉल पे लगे होंगे, भित्ति पे लगे होंगे। अब क्रूसीफेरी फैमिली की हम बात करते हैं, ब्रेसिकेसी की। सबसे पहले इसके स्वभाव की, प्लांट हैबिट की। तो इसमें जो भी आने वाले मेंबर हैं वो सब शाकी स्वभाव के होंगे, हर्ब्स होंगे, दे आर मोस्टली हर्ब्स। सामान्य बात, जड़ की बात करें, सामान्य जड़, मूसला जड़, टैपरूट होगी। लेकिन कुछ पौधों के अंदर जैसे मूली और शलजम में खाद्य संचय के कारण ये मांसल हो जाती है, इट बिकम्स फ्लैशी ड्यू टू फूड स्टोरेज। मूली में, शलजम में, मूली रेडिश, जिसके अंदर जो जड़ होगी वो कोनिकल प्रकार की होगी खाद्य संचय के कारण। और टर्निप जो शलजम है उसके अंदर फ्यूजीफॉर्म या नेर्पिफॉर्म प्रकार की जड़ होगी, ये मोटी होगी, मांसल होगी, जो हम खाने में भी काम में लेंगे। ये हुई बात जड़ की। अब तना इसका देखते हैं, सिंपल है, जैसे शाकी हर्बेसियस, ऊर्ध्व, इरेक्ट, वायवीय, एरियल, सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार, शाकित, ब्रांच्ड, इस प्रकार का इनमें तना पाया जाए। और शाकी स्वभाव में बात करते हैं पत्तियों की, सामान्य प्रकार की पढ़ना, सिंपल अर्थात सरल, एक्स स्टिपुलेट, अननुपर्णी, में भी कोलाइन और रेमल अर्थात मूलज या स्तंभी हो सकती है, इट में भी रेडिकल और कोलाइन। और कई पत्तियों में इसमें लाइरेट, वीणाकार पत्तियां होगी कटी हुई। और सामान्य जो विन्यास है जालिका व शिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। तो ये हमने बात करी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के। शाकी जो प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर है उनकी बात करी, जिसमें हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स। अब पुष्पीय लक्षणों की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन फ्लोरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले पुष्पक्रम को देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो सामान्य प्रकार का पुष्पक्रम असीमाक्षी पुष्पक्रम, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर होगा। उसके जो प्रकार है, दो क्रूसीफेरी फैमिली के दो इंपॉर्टेंट जेनेरा, ब्रेसिका और आइबेरिस, इनको हम ले रहे हैं। ब्रेसिका की कई जातियां हैं लेकिन हम ब्रेसिका कैम्पेस्टिस सामान्यतः समझने के लिए लेते हैं और आइबेरिस हमारा को ले लेते हैं। इनमें कई तुलनाएं हम इस जो पुष्प का फैमिली का वर्णन कर रहे हैं इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले पुष्पक्रम की बात आ रही है। ब्रेसिका कैम्पेस्टिस में पुष्पक्रम होगा असीमाक्ष, रेसिम। और आइबेरिस हमारा कैंडिडेप्टर, इसके अंदर पुष्पक्रम होगा कोरिम्ब, समशिख प्रकार का पुष्पक्रम इसके अंदर होगा। अर्थात ब्रेसिका कैम्पेस्टिस में हम क्या लिखेंगे, रेसिमोस रेसिम, असीमाक्षी असीमाक्ष। और आइबेरिस हमारा में पुष्पक्रम क्या लिखेंगे, रेसिमोस कोरिम्ब, असीमाक्षी समशिख। ये पुष्पक्रम दोनों में होगा। अब फ्लावर, पुष्पीय लक्षण की बात करें पुष्प की, तो पूर्ण कंप्लीट है क्योंकि सभी भाग पाए जा रहे हैं। ऐसा पत्री अर्थात इब्रेक्टिएट, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट जो कहेंगे। जायंगदर, हाइपोकाइनस, ये करेक्ट होगा। अब बात करते हैं कितने इसमें दल और बाह्य दल, अर्थात इससे बना चतुर्थई, टेट्रामेरस। ये इंपॉर्टेंट है, अधिकांश जहां प्लांट हम देखते हैं पेंटामेरस होंगे, क्रूसीफेरी फैमिली जो है वो टेट्रामेरस होगी, चतुर्थई होगी। अर्थात दल और बाह्य दलों की जो संख्या है वो 4 होगी। नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स 4 हो गया।
फिर बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आई जिनमें हम दोनों में तुलना लेकर चल रहे हैं कि ब्रेसिका कैम्पेस्टिस में पुष्प त्रिज्या सम्मित है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जबकि आइबेरिस हमारा में पुष्प जाइगोमॉर्फिक है, एक व्यास सम्मित है। ये क्यों है, ये भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब दल का वर्णन कर रहे होंगे कि इस वजह से आइबेरिस हमारा एक व्यास सम्मित हुआ। तो आपने देखा ब्रेसिका कैम्पेस्टिस त्रिज्या सम्मित है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जबकि आइबेरिस हमारा एक व्यास सम्मित है अर्थात जाइगोमॉर्फिक है। ये अंतर हमने देखा। अब बाह्य दलों की पुंज की बात करें कैलेक्स की, इनकी नंबर ऑफ सेपल्स 4 है, 2 चक्र में है 2+2 और पॉलीसेपेलस है, पृथक बाह्य दलीय है। महत्वपूर्ण बात आई अब दलपुंज की, कोरोला की। नंबर ऑफ पेटल्स 4 है और दल जो आकार बना रहे हैं उसको लेकर ही फैमिली को नाम दिया गया है। किस प्रकार का दल का शेप है, क्रूसीफॉर्म कोरोला अर्थात क्रॉस रूपी दल। जो चित्र यहां देख रहे हैं हम, इसमें दिखाई दे रहा क्रॉस आकार बनाए हुए दल यहां पर पाए जाएंगे, तो ये क्रूसीफॉर्म कोरोला होगा। जैसे मटर की फैमिली पेपिलियोनेशियसी, उसमें अपना कहा पेपिलियोनेशियस कोरोला, तितली आकार बटरफ्लाई टाइप दलपुंज। यहां हम बात कर रहे हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला, क्रॉस रूपी दलपुंज इसमें पाया जाएगा। और पॉलीपेटली का मेंबर है तो पॉलीपेटलस पृथक दली होगा, कोर स्पर्शी वाल्वेट कंडीशन। प्रत्येक जो दल है वो डिवाइड होगा फलक में और नखर में, लिम्ब और क्ला में। पेटल्स डिवाइड इन क्ला एंड लिम्ब, जो हम चित्र देख रहे हैं इसमें फलक चौड़ा वाला भाग और नखर सकड़ा वाला भाग। तो इसमें प्रत्येक जो दलपुंज है वो डिवाइड होगा क्ला में और लिम्ब में। पेटल्स डिवाइड इन क्ला एंड लिम्ब, जो हम चित्र में देख रहे हैं। बाकी सभी में इक्वल प्रकार के दलपुंज होंगे, लेकिन आइबेरिस की देखें तो इसमें पेटल्स होंगे अनइक्वल। आइबेरिस हमारा के अंदर जो दलपुंज हैं वो अनइक्वल होंगे, असमान होंगे, मतलब वो 2 बड़े और 2 छोटे होंगे आइबेरिस के अंदर। इसीलिए ये क्या है, एक व्यास सम्मित। आइबेरिस हमारा एक व्यास सम्मित क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 जो दल हैं वो बड़े हैं, 2 दल छोटे हैं। कौन से 2 बड़े हैं, कौन से 2 छोटे हैं? 2 पोस्टीरियर जो पेटल्स हैं वो स्मॉल हैं और जो एंटीरियर पेटल्स हैं वो बड़े हैं, लॉन्गर। 2 पोस्टीरियर स्मॉलर एंड 2 एंटीरियर लॉन्गर पेटल्स पाए जाएंगे। इसीलिए जो आइबेरिस है वो हमने देखा कि वो कैसा होगा, एक व्यास सम्मित होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। अब पुंकेसर को लेकर बात करते हैं, एंड्रोशियम की पुमंग को। नंबर ऑफ स्टेमेंस जो है वो होंगे 6, पुंकेसरों की संख्या 6 है। कैसे लिखेंगे इसको, 2+4, क्यों? क्योंकि टेट्राडाइनामस है, चतुर्दीर्घी, टेट्राडाइनामस चतुर्दीर्घी। चतुर्दीर्घी से स्पष्ट है 4 बड़े 2 छोटे पुंकेसर होंगे। कौन से 4 बड़े हैं, कौन से 2 छोटे हैं, जब हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तब और स्पष्ट समझेंगे। 2 जो 4 हैं बड़े वाले, 4 एंटीरियर पोस्टीरियर जो पोजीशन वाले स्टेमेंस हैं वो बड़े होंगे, वो पुंकेसर बड़े होंगे। 4 एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन वाले जो कि अंदर की तरफ हैं वो बड़े हैं, और जो 2 लेटरल साइड पे हैं, आउटर हैं, वो छोटे होंगे। तो इसका मतलब हमने समझा कि 4 जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोजीशन में हैं, जो अंदर हैं वो बड़े हैं, और 2 जो पार्श्व स्थिति में, लेटरल स्थिति में हैं और बाहर हैं वो छोटे हैं। तो 2+4 अपन लिखेंगे, चतुर्दीर्घी, 4 बड़े और 2 छोटे। पूछा जाए, आपसे पूछे कि कौन से 4 बड़े हैं, कौन से 2 छोटे हैं, तो हम यहां समझा सकते हैं, और ये डायग्राम के अंदर भी इसी तरह से मेंशन किया जाएगा। ये हमने देखा, इंपॉर्टेंट बात है, इस फैमिली की विशेषता है। बाकी सामान्य बात, परागकोश एंथर्स डाइथिकस अर्थात द्विकोष्ठी, बेसिफिक्स्ड आधार लग्न अंतर्मुखी इंट्रोर्स होंगे। अब गायनोशियम जायांग की बात करें, जायांग है द्विअंडपी बाइकार्पिलरी, युक्तांडपी सिनकार्पस, और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होगा। इसके सामान्य बात थी। बीजांडन्यास पहले ही स्पष्ट हो गया, जिस ऑर्डर में आया था पेराइटल्स, तो बीजांडन्यास कौन सा होगा, पेराइटल प्रेजेंटेशन, भित्तीय बीजांडन्यास इसमें पाई जाएगा। अर्थात जो बीजांड वो कहां पर लगे होंगे, अंडाशय की भित्ति पे, ओरी वॉल पे लगे, जो हम देखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, ओवरी कैसी है, यूनिलोकुलर, एक कोष्ठीय होगी, परंतु बट बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टा, परंतु ये बाद में द्विकोष्ठीय हो जाएगी फाल्स सेप्टा से
बनने से ये द्विकोष्ठी हो जाएगी, इट बिकम्स बाइलोकुलर। पहले शुरू में एक कोष्ठी, बाद में बाइकोष्ठी हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे रेपलम। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो हम लिखेंगे यूनिलोकुलर ओवरी बट बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फाल्सेप्टम, इट इज कॉल्ड एज रेपलम, REPLU। तो रेपलम शब्द एक इंपॉर्टेंट है जो नोट किए जाने योग्य है, जो बाद में इसमें बनेगा। तो ये रेपलम क्या है, डेफिनेशन पूछी जाती है। एक कोष्ठी बाद में द्विकोष्ठी हो जाएगा, आभासी पट बन जाने से इसको हम कहेंगे रेपलम। वर्तिकार वर्तिकाग्र कैसी है, स्टाइल सिंपल, स्टिग्मा सिंपल हो सकती है या बाइफिड हो सकती है। तो ये हमने बात की जायांग की। अब बात करते हैं फल। फल भी इस फैमिली का विशेष प्रकार का होगा, सिलिकुआ या सिलिक्यूला। ब्रेसिका के अंदर जो पुष्पक्रम है वो जो फल है वो है सिलिकुआ प्रकार का, और आइबेरिस आदि में है सिलिक्यूला प्रकार का। तो ब्रेसिका में सिलिकुआ और आइबेरिस आदि में सिलिक्यूला प्रकार का पुष्प फल होगा। ये फल जब हम फलों के प्रकार देखेंगे तब हम देखेंगे, जैसे हमने एक लेग्यूमिनोसी फैमिली में दो प्रकार के फल देखेंगे, लेग्यूम और लोमेंटम, वो छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। इसी प्रकार से यहाँ सिलिकुआ और सिलिक्यूला एक ही फैमिली में है, लेकिन उनमें जो छोटा सा अंतर है वो हम बात करेंगे जब फलों के प्रकार की बात करेंगे तब समझेंगे। अब पुष्प सूत्र, फ्लोरल फार्मूला हम देखते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन भी एक साथ देख लेते हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्टिस का सबसे पहले पुष्प सूत्र देखते हैं। आप देख रहे हैं इब्रेक्टिएट, उसके बाद त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, बाह्यदल को हम लिखेंगे 2+2, दल 4 जो क्रॉस रूपी है, चाहे तो वो भी लगा सकते हैं चिन्ह इसके आगे, तो दल 4, और पुंके स्तर को हम कैसे लिखेंगे 2+4, अर्थात पुंके संख्या तो इनकी 6 है परंतु चतुर्दीर्घी 4 बड़े 2 छोटे, 2+4। और गायनोशम को लिखेंगे हम द्विअंडपी, युक्तांडपी और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर, नीचे लकीर की चाहिए। अब हम आइबेरिस हमारा इसका पुष्प सूत्र देखते हैं, वो है इब्रेक्टिएट। अब चिन्ह बनाएंगे एक व्यास सम्मित का। एक व्यास सम्मित क्यों है, क्योंकि दल में यहां पर छोटे बड़े का अंतर आ रहा है, अनिक्वल है, एक व्यास सम्मित। द्विलिंगी बाह्यदल लिखेंगे 2+2, दल यहां पर 2+2 लिखें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपने को यह तुलना देखिए 2 बड़े 2 छोटे, इसीलिए एक व्यास सम्मित है। एंड्रोशियम को अपन लिखेंगे 2+4 जैसे उसमें लिखा था, 4 बड़े 2 छोटे, चतुर्दीर्घी कंडीशन है। जायंग में अपन ने लिखा है द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर पोर्शन। ये हमने क्रूसीफेरी के सामान्य लक्षण दिए। अब इसके जो विभेद लक्षण है, इसका जो पुष्प चित्र है और इसके जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उनको अगले चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट जेनेरा हमारे सामने है, आइबेरिस और ब्रेसिका। ब्रेसिका में हम स्पीशीज भी बात कर लें, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस कोई वो नहीं होगा, और आइबेरिस हमारा। इनमें तुलना अगर पूछी जाए तो कुछ जो तुलना एक बार हम वापस सर्वे कर लेते हैं, कहां से इनमें तुलना होगी दोनों के अंदर। दोनों एक ही कुल में है, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, आइबेरिस हमारा। एक ब्रेसिका जो है सामान्य वंश है जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही है, और आइबेरिस हमारा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ना, सुंदर पौधा है। सबसे पहले हमने जो इनमें देखा कि ब्रेसिका के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, जबकि आइबेरिस में जाइगोमॉर्फिक एक व्यास सम्मित कंडीशन। ये क्यों है, फिर हमने दल में बात करें कि पेटल्स इक्वल हैं ब्रेसिका में, जबकि अनइक्वल है आइबेरिस हमारा में, 2 छोटे 2 बड़े हैं। ये अंतर देखा। उसके पहले हमने पुष्पक्रम में एक अंतर देखा कि ब्रेसिका के अंदर जो पुष्पक्रम है वो असीमाक्ष असीमाक्ष, रेसिमोस रेसिम है, और आइबेरिस हमारा में रेसिमोस कोरिम्ब संक्षिप्त प्रकार का। फिर हम फलों में देखा, ब्रेसिका में फल सिलिकुआ है और आइबेरिस में फल सिलिकुला है। तो ये 4-5 अंतर हम वहां टेबल बना के लिख सकते हैं एग्जाम में समझाने के लिए कि ब्रेसिका में और आइबेरिस में क्या अंतर है। धन्यवाद।